साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 माह के दौरान दूसरी बार मुस्तरद कर दी है और नैब की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुना दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद करने से मुतालिक मुख्तलिफ फैसला सुना दिया, लेकिन इससे पहले तवील अदालती कार्रवाई हुई जिसके दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने न सिर्फ गैर मुल्की डॉक्टर्स की रिपोर्ट पेश की बल्कि जमानत देने के मामले पर परवेज मुशर्रफ और डॉक्टर आसिम के केसेस के हवाले भी दिए। समाअत के आगाज़ पर ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़कर सुनाई। उन्होंने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ को ऐसे डॉक्टरों से इलाज की तजवीज़ दी गई है जो पेचीदा बीमारियों के माहिर हों। नवाज शरीफ के दिल की 24 घंटे मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और इसके साथ शुगर लेवल की निगरानी भी ज़रूरी है। शरियानों में बंदिश की वजह से उन्हें किसी भी वक्त हार्ट अटैक का खतरा है। 6 हफ्ते की सजा मौतली के दौरान नवाज शरीफ के टेस्ट हुए थे। डॉक्टरों ने लिखा है कि कौन सी बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कौन सी बीमारी का यहाँ इलाज मुमकिन नहीं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मुख्तसर बात यह है कि इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, जबकि जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में भी बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। इन रिमार्क्स पर ख्वाजा हारिस का कहना था कि नवाज शरीफ का मुआयना करने वाले डॉक्टरों ने ऐसा लिखा है। एक गैर मुल्की डॉक्टर ने 13 बीमारियों की निशानदेही की है। डॉक्टर के मुताबिक ये बीमारियां जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इस मौके पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ये तो गैर मुल्की डॉक्टर्स की सिर्फ राय है, यहाँ पर मेडिकल बोर्ड ने मुकम्मल मुआयना किया है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद रिपोर्ट तैयार की है, वो ज़्यादा पुरअसर है। इन रिमार्क्स पर ख्वाजा हारिस ने दिलचस्प दलाइल दिए और नवाज शरीफ के इलाज के मामले पर पुरानी गाड़ियों और पाक भारत मैच के जरिए अपने मौक़िफ़ वाज़ेह करने की कोशिश की। ख्वाजा हारिस का कहना था कि पुरानी गाड़ी तब तक ठीक नहीं होती जब तक वर्कशॉप ना जाए, और जब पुरानी गाड़ी वर्कशॉप जाती है तो सब कुछ तब्दील हो जाता है। उन्होंने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि पाकिस्तान का मैच इंडिया से होता है तो प्रेशर होता है, और जब किसी और टीम से मैच होता है तो खुलकर खेलते हैं। जज्बात का भी असर होता है, जैसे पाक भारत मैच में हमारे जज्बात में फ़र्क होता है। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ का जहनी तनाव बहुत ज़्यादा है। कुलसूम नवाज की वफ़ात और जेल में इंतकाल की इतला ने जहनी तनाव बढ़ाया। इन दलाइल पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जेल में कोई भी हो, जहनी तनाव तो हो सकता है। इस बात का कोई झगड़ा नहीं कि नवाज शरीफ मर्ज में मुब्तला हैं। पाकिस्तान में भी काबिल डॉक्टर्स हैं जो बाहर भी जाते हैं। इस मौके पर ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ की जमानत के लिए परवेज मुशर्रफ और डॉक्टर आसिम के भी हवाले दिए। मुसलसल उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की मगर जजेस को वो कन्विंस नहीं कर पाए। अब ये बड़ा अहम मामला है कि कन्विंस कर रहे थे कि उन्हें ज़मानत दी जाए क्योंकि वो बीमार हैं। जो एवनफील्ड का केस था उसमें मेरिट पर गुफ्तगू हुई थी और उस पर जजमेंट की सस्पेंशन हुई और उसके बाद उनको ज़मानत हुई थी। अब मुसलसल बीमारी के ऊपर जो कोशिश नून लीग की है कि उन्हें ज़मानत मिले वो नाकाम हो गई है। हमारे साथ इरफान कादरी साहब मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल, साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब। इरफान कादरी साहब बहुत शुक्रिया। आप समझते हैं कि मेरिट पर और कानून के मुताबिक मुश्किल है कि उन्हें ये ज़मानत मिलती, जो केस के मेरिट हैं जिस तरह के एविन फील्ड में हुआ उस पर फोकस हो तो बेहतर है या फिर ज़मानत बनती थी आपके ख्याल में? ये असल में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो बहुत सारी इन्होंने रिपोर्ट्स लगाई थी। उससे पहले आपको याद है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे और मेडिकल ग्राउंड्स पे इन्होंने सस्पेंशन सीख की थी, लेकिन इनको ज़मानत नहीं मिल सकी उस वक्त। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट में जब बहुत सारी ये रिपोर्ट्स आईं तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉशन एक्सरसाइज किया और उन्होंने तकरीबन बेल तो इनको डिनाई कर ही दी, लेकिन पहली दफ़ा एक नया रास्ता निकाला और उन्होंने लिमिटेड बेल दी क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि कहीं खुदा ना खास्ता मियाँ साहब की तबीयत बिगड़ ना जाए और सारी बात सुप्रीम कोर्ट पे आ जाए। तो एक्सट्रीम कॉशन एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने इनको गालिबन चंद हफ्तों की जब बेल दी तो उसके बाद जब वो बिल्कुल ठीक रहे और कोई ऐसी ख़तरे वाली चीज़ नहीं थी जिससे कि लगे कि उनको को बहुत कोई बीमारी ऐसी है जो कि जिसमें कि फौरी को ख़तरा है, तो इस तरह से कोई इमिनेंट ख़तरा है उनकी सेहत को, तो जब वो सेटिस्फाई कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्होंने उसमें तस्सीह नहीं की थी। तो वकला जो हैं इनके उनको समझ जाना चाहिए था कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्सीह नहीं की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पे पहले ज़मानत नहीं इनकी दी थी, तो वकला को मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं थी इधर आने की। लेकिन उनका ख्याल था कि चूँकि शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात में ये कहा था कि आइंदा अगर कोई भी इस तरह का मसला होता है तो वो जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि अगर उनकी कोई ऐसी एलिमेंट नहीं है
जो कि बहुत ख़तरनाक हो, तो फिर उनको नहीं जाना चाहिए था। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वकीला से एक एरर हुआ है, उन्होंने एक चांस लिया था अपनी तरफ से, लेकिन बेहतर होता कि अगर इस केस को वो मेरिट्स पे टेकअप करते, और अभी भी इस पे जो मेरिट्स हैं इनको पॉइंट्स, वो वाले पॉइंट्स उठाने चाहिए ताकि लीगल जार्गन में बात हो, बजाय इसके कि इस तरह की चीज़ें की जाए। जिस तरह के आपने देखा होगा कि बिल्कुल यही सूरत हाल हुई थी जब स्पेशल कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ को बुलाया, तो वो एकदम वो वहाँ पे आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वहाँ पहुँच गए और फिर उन्होंने इलाज शुरू करा दिया, और वहाँ भी यही बात की गई कि उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। तो कोर्ट्स को मैं समझता हूँ कि फेस करना चाहिए, और अगर वकला को आपने इंगेज किया है तो वकला को चाहिए कि मेरिट्स पे केस लड़े। ये हीले बहाने करने के लिए वकला को इंगेज करने की फिर ज़रूरत क्या है? और वकला को भी अपने रोल का अंदाज़ा होना चाहिए कि उनका काम ये नहीं है कि वो इस तरह से लॉ से हटके और एक्सट्रेनियस ग्राउंड्स लेना शुरू कर दें। मतलब ज़ाहिर जो दलाइल थे वो भी कभी वर्ल्ड कप से कभी दूसरी जो पुरानी गाड़ी है उसकी मिसालें देकर वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। आप समझते हैं कि अदालत के लिए मुश्किल था और कानूनी जो गुंजाइश है उसके लिए भी मुश्किल था और प्रेसिडेंट से उसके तहत भी मुश्किल था या नवाज शरीफ साहब को ज़मानत दी जाती, और बेहतर है कि एवनफील्ड में जो मेरिट पर बात हुई थी तो जो अपील है केस की उस पर ज़्यादा फोकस करे नून लीग, क्योंकि आज मरीम नवाज साहिबा ने भी बड़ा ट्वीट किया कि याद रहे जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। केस की मेरिट पर फोकस हो तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि बीमारी को बुनियाद बनाकर जमानत लेने की बार बार कोशिश हो फिर अपीलों में जाया जाए। मेरिट पे जी इसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो कि वकला जो हैं वो ले सकते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बहुत मुश्किल होगी कि अगर वो इस तरह की मेडिकल ग्राउंड्स पे अगर आज ज़मानत देना शुरू करें तो फिर तो बहुत सारे लोग उठ के तो इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो इकट्ठी करके ले आएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस तरह का जुडिशल प्रेसिडेंट नहीं सेट हो सकता जिससे कि एक किस्म का लॉ जो है वो इतना ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल हो जाए कि वो जिस तरह से इंग्लिस्तान में था कानून जुडिकेचर एक्ट से पहले, जहाँ पे कहा जाता था कि एक्विटी वेरीज विद द फुट ऑफ द चांसलर, तो जजेस जो हैं इस कदर स्वाबदीद एक्सरसाइज करना शुरू कर दें कि फिर वहाँ पे कोई यार्डस्टिक ही ना रहे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला इस हद तक मैं समझता हूँ कि दुरुस्त है, और इसमें जो बहुत सारे इनको लीगल पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो उठाने चाहिए, और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं इसमें। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स के जो केसेस हैं, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और फिर उनको बाहर की हुकूमतें या बाहर के जो ममालिक हैं या बाहर की जो इन्फ्लुएंशियल शख्सियात हैं, जब वो उनको वहाँ पे असाइलम देती हैं या असाइलम ना भी दें तो उनका टेक केयर करती हैं, तो बहुत सारा पैसा जो है वहाँ से भी वो उनको मिल जाता है। ये कोई उस तरह से मैं नहीं समझता जो एक आम तासुर है कि जी चोरी का पैसा है या करप्शन का पैसा है, लेकिन लोग छुपाते हैं, बताते नहीं है। जनरल मुशर्रफ बड़े कैंडिड थे, उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे पास जो कुछ चीज़ें थी वो मुझे वहाँ से वो बादशाह सलामत से मेरा ख्याल है वो एक दो किंग का नाम लिया उन्होंने कि वहाँ से मुझे मिल गई थी, और मैं लिहाजा मैं उसलिए मैंने अफोर्ड कर सकता था बाहर रहना, ऑन माई ओन मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था। तो अगर जनरल मुशर्रफ को बाहर के जो लोग हैं, जब पाकिस्तान से बाहर ये लोग चले जाते हैं, इनको मुल्क से जाने को कहा जाता है, तो फिर इस तरह का बहुत सारा लोग लुक आफ्टर करते हैं इनको, और इनको बता देना चाहिए वो पैसा, वो बताते नहीं है। इस पर भी कानून साजी होनी चाहिए कि आया अगर बाहर आप असाइलम लेते हैं तो वो असाइलम जो है क्या वो गैर कानूनी है, और अगर बाहर आपको कोई आपका कोई टेक केयर करता है और आप उन हालात में जब मुल्क में नहीं होते और आपके लिए मुश्किल होता है कि आप मुल्क से अपनी पैसा निकलवाएं या आपके ख़िलाफ़ सियासी केसेस चल रहे होते हैं, तो उन हालात में आप बाहर क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान कारी साहब हमारे साथ मौजूद थे।